यह कहानी है एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार की जो लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। इस परिवार में था संजय, उसकी पत्नी भावना, उनकी माँ शारदा, बहन प्रीति और नई बहू सुमन। परिवार में हमेशा प्यार और समझदारी का माहौल बना रहता था, लेकिन एक दिन छोटी सी गलतफहमी ने पूरे घर को चुप्पी में बदल दिया। माँ, ऑफिस में बहुत थक गया हूँ। आज खाने में क्या बना है? सुमन ने आज राजमा चावल बनाया है। बेटा, चलो सब साथ बैठकर खाते हैं। मां जी, मैं सबको थाली लगा देती हूँ। संजय जी, आप आ जाइए, सबका खाना तैयार है। सुमन भाभी, आपके हाथ के राजमा की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही संजय पहली निवाला खाता है, वह थोड़ा परेशान हो जाता है। ये राजमा तो बहुत ज्यादा नमकीन है, ऐसे खाना कैसे खा सकता हूँ? सॉरी संजय जी, गलती से नमक ज्यादा हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। संजय, ये छोटी सी बात है। सुमन ने अभी अभी रेसिपी सीखी है। गलती हो गई, कोई बात नहीं। भैया, भाभी ने मेहनत से खाना बनाया है। कभी कभी हमसे भी तो गलती हो जाती है। पर रोज रोज नई बहू की गलती भी अच्छी नहीं लगती। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। घर का माहौल अचानक बिल्कुल बदल जाता है। प्रीति, जरा सुमन को देख के आना। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं वह दुखी ना हो जाए। हाँ माँ, मैं जाती हूँ। प्रीति धीरे धीरे सुमन के कमरे में जाती है। सुमन बिस्तर पर बैठी चुपचाप रो रही होती है। भाभी, मत रोइए। किसी दिन भैया मुझसे भी नाराज हो जाते हैं, मगर आप समझदार हैं, वो नाराजगी ज्यादा देर नहीं रहेगी। प्रीति, मैंने सबका दिल से ख्याल रखा, लेकिन आज गलती हो गई। अब तो लगता है सबका प्यार भी खो दूंगी। ऐसा मत सोचो भाभी, हमारा घर आपका भी घर है। चलिए माँ के पास चलिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति सुमन का हाथ पकड़कर किचन में ले आती है। शारदा माँ सुमन को देखती है और पास बुला लेती है। सुमन बेटा, घर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तुम अपने मन से बोझ मत रखो। संजय का मूड खराब था, लेकिन उसे भी तुम्हारी चिंता है। मां जी, मुझे अपनी गलती का बहुत दुख है। आगे से कोई भी गलती नहीं करूंगी, पर मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मैं तुम्हें कब का अपना चुकी हूँ। ये सब तो एक बड़े परिवार का हिस्सा है। शारदा माँ सुमन की पीठ थपथपाती है। सुमन थोड़ा मुस्कुराती है, पर अब भी भरी हुई है। शायद मैंने गुस्सा कर दिया। सुमन ने कभी किसी को दुख नहीं दिया। आज मुझसे गलती हो गई। संजय अंदर से पछता रहा था। थोड़ी देर बाद वह भी किचन में आ जाता है। परिवार भर के चेहरे उसकी ओर देख रहे हैं। सुमन, मुझे अपनी बातों का बहुत दुख है। मैं थका हुआ था, कभी कभी गुस्से में ज्यादा बोल जाता हूं। मुझे माफ कर दो। संजय जी, आपकी माफी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब सब भूल जाइए। मैं फिर से राजमा चावल बनाऊंगी। भाभी, आप हमेशा इतना अच्छा खाना बनाती हो। नमक थोड़ा ज्यादा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सारा घर फिर से हंसने लगा। सबने साथ मिलकर भोजन किया। सुमन का आत्मविश्वास लौट आया और घर में फिर से खुशियों की रौनक आ गई। सुमन, अब से हम अपनी परेशानियों को मिलकर हल करेंगे और एक दूसरे की गलतियों को माफ भी किया करेंगे। माँ की बातें सुनकर सुमन का दिल हल्का हो जाता है। संजय सुमन के पास बैठकर उसका हाथ थाम लेता है। आप सबका प्यार ही मेरी ताकत है। हम सब एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन सुमन ने सीखा कि घर में कभी कभी माफी मांग लेना और देना परिवार को और ज्यादा मजबूत बना देता है। अगर गलती हो भी जाए तो प्यार और समझदारी से हर रिश्ता संवर सकता है। यही हर परिवार की खूबसूरती है।